हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध रचनाकार लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक देखेंगे। पहला अंक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, फिर इसे देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक शुरू करते हैं। एक दुर्ग के भीतर सुनहरे काम वाले खंभों पर एक दलान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, उसी पर सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच में दो खंभे खुली हुए हैं, उसके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन का तरह, जिसमें दोनों ओर क्यारियाँ, उसमें दो चार पौधे भी लगाए, लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी खुदाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर आज तो इसके पत्ते धूल हुए भी नहीं हैं, इसमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं, खिलखिलाकर हंसने मानो उसमें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई राजाओं दिनों से महाराज अपने युद्ध विद्रोह में लगे हुए हैं और मैं भी यहीं नहीं आई तो फिर इसमें चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच पर भी राख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सबसे आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उधेड़ देता है, तब सामने से सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने का एक ऋतु होती है, उसमें चुकना, उसमें सोच समझ कर चलना, दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुर्थों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है, गाती है। इवन तेरा चंचल छाया, इसमें बैठ घूंघट पी लूँ तो रस तू है लाया। मेरे प्याले से पद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिंटरों के स्वर्ग बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले, कह तू पृथक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सटखास का परवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर उस तरह खड़ा होता है जिसके कोमा को कभी नहीं देखता। सकराज खिंगल अभी नहीं आया। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया है? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उनमें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो मैं बैठ जाऊं, पर एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर, अरे कोमा कोमा। कोमा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है। सकराज उसे संकीर्ण भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा ना दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने की सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें यह भूल जाना चाहिए। कोमा, तो क्या उसकी दूरदृष्टता से मेरा भाग्य नहीं? मुझे उनसे अलग रखने की क्या परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? सटराज तुम्हारे हृदय में उन दुर्बलताओं में डालकर व्यवस्थित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आता। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकाने के लिए अपने ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य का आमंत्रण करता है, उससे उदासीनता न होनी चाहिए। महाराज, सटका, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य का दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियमांक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध को उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था।
कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने को महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत कर उस पर उपद्रव के लिए अलग कर रहे हैं। सटराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभाव में ही लघुता के मनुष्य को अपनी महत्वपूर्ण दिखाने क्या अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है। सकराज चिढ़कर, यह दिशा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पासिनी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पासिनी? हाँ राजा, पासिनी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उसमें मंदिरा नहीं, शीतल जल धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। सकराज, किंतु मुझे तो इस समय सुपूर्ति के लिए एक प्याला मंदिरा ही चाहिए। कोमा सीधी दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। सकराज, कहो जी, क्या समाचार है। खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि लोगों का अवरोध तीर्थ है, उसमें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दे अन्यथा मेरे संधि का नियमों का स्वीकार करे। सकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए हैं। खिंगल, दूसरा उपाय यह क्या था। वह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने वाला निकला। उसे बिन बिरह पहाड़ी घाटियों की परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों से समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सटराज प्रशंसा से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। तू सच कहते हो, मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया। स्वर्ण का कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और सटराज प्रसन्न से खिंगल के हाथों को झंझोड़ने लगता है। सटराज, खिंगल, तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया, आज देवपुत्र की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बंबर और असभ्य है, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा की बर्बरता में भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सुर समानतों के लिए भी स्त्री मांगी थी। खिंगल, वह भी साथ आएगी। सटराज, तो फिर सोने की छांछ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विषय का उत्सव मनाया जाए और मेरे समानतों का शीघ्र बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान। सटराज अपनी प्रशंसा का उदासीन से इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास खड़ी हो जाती है। चार समानतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकों का दल आता है। सटराज उसकी ओर देखता है, सिंहासनों पर बैठ जाता है। समांत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियाँ नाचती हुई गाती है। गाना। अस्ताचल पर युवती संध्या से खुली अचल घुंघराली है। लो, मानक मदिरा की धारा सब बहने लगी न्यारी है। भरी पहाड़ी पर अपनी झीले की रतमयी प्याली झुक चली चूमने बलनियों से निपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने मननियों की हृदय मृदु परले दोष भरे वे हंसती हुई दुलार भरी मधुर लहर उठाने वाली है। भरने लियाले हैं प्यारे भरे जोड़े कंजू का झुरमुर से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इस प्याली खाली है। भर उठी प्यालियाँ सुमनों की सौरभ मंत्रत मिलाई है। कामनियों के अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा दी है। वसुधा मदमदाती हुई इधर आकाश लगा देखो झुकने। सब झूम रहे हैं, अपने सुख में तुम्हें क्यों बांध डाली है। नृत्या जाने लगती है। एक समान श्रीमान, इतना बड़ी विजय का अवसर पर इस सूखे अवसर का संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ है, रखा है। सटराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नृत्या एक एक को सानुरोध पान कराती है। दूसरा समान श्रीमान का आज्ञा मानने का अतिरिक्त दूसरा गति नहीं। उन्होंने समझ में काम लिया, नहीं तो हम लोग को इस रात की कलिमा का रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सम्मान, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम का विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सम्मान क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, हमसे। तीसरा सम्मान, हाँ जी तुमसे। दूसरा सम्मान, तो फिर आओ तुम्ही से निपट ले।
सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सटराज खिंगल के श्रेय संकेत करता है और वह लोगों को बाहर लिवा जाता है। तुर्यनाथ सटराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो गया है। खिंगल खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण की सेविकाएं आ गई है। सटराज गर्व से, तब विमल्प क्यों? उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सटराज, क्या? खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है। उसकी मर्यादा? सटराज ढाका कर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिसे विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उसकी दयनीय दशा है। खिंगल, यह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। सटराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उसके एकांत में ही भेंट करूँगा। जाओ। खिंगल का प्रस्थान। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? सटराज चौंककर, अरे तुम अभी तक खड़ी हो? मैं तो कैसे भूल गया था। हृदय चंचल हो रहा है। मेरी समीप आओ। कोमा, नई रानी का आगमन की प्रशंसा से? सटराज समझकर, नई रानी का आना क्या तुमसे अच्छा नहीं लगा कोमा? कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी बातें बुरी मालूम पड़ती है। सटराज झुलसकर, तुम तो आश्चर्य महिर देव की तरह दर्शकों की बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य है। उन्हीं की शिक्षा से मैं पली बड़ी हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा से अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। सटराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम अभी अभिवृत्ति पूर्णमयी हो, यह मैं आज जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी सनी सूचनाओं की सहज प्रशंसा और मधुर आलापों ने जिस दिन मन में नीरस और नीरव शून्य की संगीत की वसंत वह मंदरंध की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या यह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह मेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सटराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह। तब भी यही बात? सटराज संसद, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति के विच्छिन्न कराकर अपने गर्भ की तृप्ति के लिए कौन अनर्थ कर रहे हो? सटराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी से कुचले बिना नहीं हो सकता? सटराज, जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद क्यों? कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं? ठहक कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने के लिए अधिकार नहीं। मैं समझ गई, वह दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से महादेव का प्रवेश। सटराज संभ्रम से खड़ा होकर, धर्मपुरुष, मैं वंदना करता हूँ। महिरदेव, कल्याण हो। कोमा को सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तो उदास क्यों है? सटराज की ओर मुग्ध दृष्टि से देखने लगता है। सटराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने धरुस्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को उससे आपत्ति है। महिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करने के तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह उसकी भावी पत्नी का प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सटराज क्षोभ से, भावी पत्नी? महिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से परमद हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य के प्रति पादिता कुमारी के साथ सने का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इनमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का सने विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने के भी सहज हैं, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। महिरदेव, राजनीतिक ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति का साधारण छलनाओं
में सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने का भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाला हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सटराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्ग की ज्योति का निवास है। सकराज, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। प्रस्थान। महिरदेव, चल कोमा, हम लोगों के को लताओं, वृक्षों और चट्टानों की छाया की सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्म से बाहर चल। कोमा गद्दर कंठ से पिताजी खड़ी रहती है। महिरदेव, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा, पर ताड़ना का बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विहीन और आकर्षण भी, पर दुखदाई और हृदय के वेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा, सकुरन तोड़ डालू पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलारी भरी पल्लवी मेरे आंख बंद करने चलने के लिए मेरे पैरों में झुलस गई है। दे तू एक झटका, उसकी हरी भरी पत्तियों को जल जाए और वह छीन होकर फूल में लेटने लगे। ना ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। महिरदेव निश्वास लेकर आकाश में देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे ताक की कूंजों के विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन कतारती हुई कहानी कहोगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलो एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे। महिरदेव उठकर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील रोहित रंग की धूमकेतु अविचलन भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब एक क्षण मुझे। महिरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाता है। कोमा, जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल की अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कांपा देगा और सुख से सौपन्य विलीन हो जाएगा। मेरे यहाँ रहने के लिए अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह ना सकेगा। तो चलो यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज प्रवेश करके, कोमा चाहती हूँ राजा। सटराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओ भयावानी पूछ वाला धूमकेतु, अवकाश की उद्दंडता, पर्यटन नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुला, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब आपको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सटराज, कोमा पिताजी के साथ? कोमा पिताजी के साथ। सटराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी इस अमंगल की शांति के लिए? आचार्य को भी न समझेगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसर भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से तृप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसने पृथ्वी पर अपने पैरों में खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस श्वास मलिन कुलोप से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो कुछ भस्म कर सकता हो, उसे दृढ़ता के आकाश में नक्षत्र कुछ बिना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र ही दुर्बल कल्पित से भयभीत हो। सटराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, कोमा मुझे बचाओ। कोमा जाती है। महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सटराज अपने सिंहासन का हताश होकर बैठ जाता है। पर ही प्रवेश करके, महाराज, दुर्सामनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं। सटराज, हाँ कह दो, यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। पहरी जाता है। सटराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि दे जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने
क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है? कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव सामने जो आ रही है तो भी देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे, ध्रुव सामने स्वर्ण खंचित उत्तरीय में सब आंख छिपाए हुए आती है, केवल खुले हुए मुंह से प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितने प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामी, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशीर्द में ध्रुव नक्षत्र की ओर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामी, लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन ने मेरे लिए कितने महान उपसर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त, देवी, वह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव सामने मेरी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसे प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त, तीखे वचनों का महावत करने के भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष के विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी से मुझे सुख है। ध्रुव सामने संकेत करती है। सटराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वे दोनों को चकित होकर देखता है। सटराज, मैं किसको रानू समझूं? रूप में ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी ना देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी, या मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सटराज, मैं को तुम धोखा नहीं दे सकते हो। ध्रुव सामने कौन है? यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव सामने आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या पता हो सकता है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या तुम सटराज को बचा लेने के लिए यह तुम्हारी भक्ति है? सटराज चिंतित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसे कर रहे हो। ध्रुव सामने, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने के लिए और क्या गुप्तकुल के अंतपुर में ही रह जाओगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे, कहकर मुझको पुकारने का क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा फिर तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने का प्रार्थना की थी। ध्रुव सामने, तो क्या मैं यहाँ भी ली जाऊंगी? सटराज, ठहरो। दोनों का ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव सामने, ऐ चंद्रगुप्त, हे सटराज, क्यों इसमें बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव सामने कौन है? इससे पहले निर्णय करना चाहिए। ध्रुव सामने क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। सटराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओ भयानक, व्यंग भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सटराज के पीठ में हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव सामने, चंद्रगुप्त, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव सामने, तो फिर मेरा कोई तुम्हारा जीवन मरण साथ ही न होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र कठार निभाल लेते हैं। सटराज घबराकर, हे, यह क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? ध्रुव आचार्य, मैं ठीक कहा है कि आज शुभ मुहूर्त है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुव सामने, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सटराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुव सामने मानो चंद्रगुप्त का आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुरीनाद करती है। सटराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सांस घूम कर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव सामने झटके से चंद्रगुप्त की उतरनी खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़वाकर सटराज को घेर लेता है। सटराज चिंतित सा, ये तुम कौन प्रवचन? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। सटराज का कटार निकाल कर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध का सटराज की मृत्यु, बाहर दुर्ग का कोलाहल, ध्रुव सामने की जय, यह हल्ला मचाते हुए रक्त केवल समान कुमारों का प्रवेश। ध्रुव सामने और चंद्रगुप्त को घेरकर समवेत स्वर्ग से ध्रुव सामने की जय हो। इसी के साथ हमारा द्वितीय अंक समाप्त होता है। अब हम लोग तीर्थ अंक देखेंगे नेक्स्ट भाग में।